हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रॉक्सीमेट 3 मार्क्स में ये डेरिवेशन आता है आपको। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे जो है वो हमने एक ट्रायंगुलर प्रिज्म लिया है विच इज़ इक्विलैटरल प्रिज्म। तो पहले यहाँ पे क्या है, इसमें हमने फिगर लिया है ABC इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म whose angle of prism is 60 degree each. PQ is a incident ray which strikes at AB surface of a prism at an angle of I1 and refracted in the prism at angle R1. When this light ray reaches from air to denser medium, then it bends towards the normal. Therefore, R1 is less than I1. This ray QR reaches at AC surface, and at AC surface it moves from denser to rare medium. And if light ray moves from denser to rare medium, then it refracted away from the normal, and angle I is known as angle of emergence. This angle is more than angle R2. Okay. Incident ray PQ and emergent ray RS, when these rays are increased in the backward direction, if we extended incident ray and emergent ray in the backward direction, then angle between them is known as angle of deviation, that is delta. देन सारी थ्योरी आपको क्लियर होनी चाहिए एंड डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। एंगल ऑफ डेविएशन इज ए एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे व्हेन वी एक्सटेंड इन बैक साइड दीज रेज। N1 and N2 are two normals on AB surface and AC surface. R1 and R2 are the refracted angle. R1 is the angle of refraction at AB surface and R2 is the incident angle at AC surface. तो सबसे पहले आपको थ्योरी ज़रूर लिखनी होगी, ये आप ध्यान रखिए। कोई भी आप डेरिवेशन करते हो उसमें आपको थ्योरी जो है वो मस्ट है। अब इसको हमें प्रूफ करना है यहाँ पे, और ये डेरिवेशन करना है। इस डेरिवेशन के लिए हम लोग कुछ जो है कुछ पॉइंट्स ले लेंगे, और वो पॉइंट्स हम कौन कौन से ले लेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे ले लिया एक, यहाँ पे लिया हमने M पॉइंट ले लिया, और यहाँ पे ले लिया S पॉइंट ले लिया। जो पॉइंट हमने नहीं लिए हैं यहाँ पे वो ले लेते हैं। तो एक पॉइंट M ले लिया, एक S ले लिया। क्यों लिया है हमने? क्योंकि हमको इस पॉइंट्स की आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए लिया है। अब हम लोग पहले लेते हैं क्वाड्रिलेटरल AQSR। फिगर देखिए ढंग से, क्वाड्रिलेटरल AQSR। और आपको बच्चों पता है कि क्वाड्रिलेटरल जो है पूरे क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो कितना होता है, वो 360 डिग्री होता है। यहाँ पे इस फिगर में पहले हम ले रहे हैं इन क्वाड्रिलेटरल AQSR, और इसमें जो है ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे भी नॉर्मल होगा और यहाँ पे भी नॉर्मल होगा। सिमिलरली ये नॉर्मल ड्रॉ किया है, देन दिस वन इज आल्सो नॉर्मल, दिस इज आल्सो नॉर्मल। तो 2 एंगल्स जो है वो हमारे कितने हो गए, 90 डिग्री ईच हो गए। तो उनका सम 180 डिग्री हो गया। तो बचा कितना, बचा एंगल A प्लस एंगल S इज इक्वल टू, सॉरी बच्चों यहाँ पे हम S दे चुके हैं, तो हम इसको कुछ और से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको हम लोग N से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हम यहाँ पे S दे चुके हैं इसलिए N से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हो गया AQNR, और AQNR में हम जब करेंगे देन क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम बात करेंगे इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है QNR, इन ट्रायंगल QNR इन ट्रायंगल QNR, तो ट्रायंगल में जो सबका सम होता है वो कितना होता है, इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी 180 डिग्री। तो ये हो गया इक्वेशन इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को कंपेयर करा लीजिए। तो दोनों को जब हम कंपेयर कराएंगे तो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है।
हम यहाँ पे लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, राइट हैंड साइड इक्वल है, इट मीन्स इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। देन एंगल ए प्लस एंगल एन इज इक्वल टू एंगल R1 एंगल R2 प्लस एंगल एन, एंड बोथ साइड है कैंसिल आउट हो गया। इक्वेशन आ गई हमारे पास एंगल ए इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2, इसको इक्वेशन हमने 3 डाल दिया। तो बच्चों हमारा आधा 1/4 काम हमने पूरा कर लिया है, हमने फिगर बना लिया है, हमने थ्योरी लिख ली है, थ्योरी के बाद हमने डेरिवेशन ले लिया है। डेरिवेशन के लिए हम सबसे पहले जो है पूरा क्वाड्रिलेटरल AQNR लेंगे, उसमें हम सम ऑफ एंगल्स लगाएंगे, ज्योमेट्री लगाएंगे, तो 2 एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज 2 आर 90 डिग्री ईच। फिर हमने क्या लिया, QNR ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल में हमने तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री कर दिया, उस दोनों को कंपेयर कर दिया, उससे इक्वेशंस निकाल दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखिए हमको जाओ है यहाँ पे वो I और E में रिलेशन चाहिए। तो जहाँ हमने I1 लिया है इसको आप I भी ले सकते हो, कि I ले लें I1 ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब देखिए ये जो थे दोनों लाइंस हमारे पास, अगर हम इसको और इसको लेते हैं तो ये अगर I1 है देन ये पूरा भी I1 होगा, ये अगर I है तो ये पूरा एंगल I होगा। तो बचा कितना एंगल, ये जो एंगल बचेगा वो हमारा कितना बच गया, I माइनस R1 बच गया। तो देखिए इन हमने जो इंसिडेंट रे को जो बैक साइड पे एक्सटेंड किया था, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, देन ये अगर I है तो ये भी पूरा I होगा। जो इतना R1 नीचे वाला हो गया तो ऊपर वाला बचा हमारे पास I माइनस R1। सिमिलरली देखिए ये E है और यहाँ भी पूरा E होना चाहिए, तो ये कितना बचेगा एंगल, ये बचेगा हमारे पास E माइनस R2 बचेगा। ठीक, तो रिमेनिंग एंगल कितना बच गया, I माइनस R1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, E माइनस R2 हो गया। और इसमें ट्रायंगल में हम देखें इन MQR में हम देखेंगे तो डेल्टा क्या है, डेल्टा इज ए एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक्सटीरियर एंगल जो है दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स। तो अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल MQR में क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना हो गया, I माइनस R1 हो गया, इस साइड एंगल कितना बच गया, E माइनस R2 हो गया। ये किसके इक्वल टू हो गए, ये डेल्टा के इक्वल टू हो गया। इसलिए डेल्टा के इक्वल हो गया क्योंकि डेल्टा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल जब होता है वो अपने अपोजिट जो है वो जो है अपोजिट 2 इंटीरियर एंगल्स के इक्वल टू होता है, इसलिए जो है उसको हम इक्वल ले लेंगे। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया सबको। अब हम देखते हैं आगे, जब आगे यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करेंगे हम I प्लस E माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू डेल्टा। इक्वेशन 3 पुट करें यूजिंग इक्वेशन 3, देन ये क्या हो जाएगा, I प्लस E माइनस A इज इक्वल टू डेल्टा, और I प्लस E इज इक्वल टू डेल्टा प्लस A। ठीक, अब हमें क्या कंडीशन लेनी है, यहाँ पे लेना है फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन मीन्स कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जब यहाँ पे जो है वो मिनिमम डेविएशन हो जाए। एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा, ये इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड करता है, तो ये कब सबसे मिनिमम होगा, व्हेन जो है फॉर मिनिमम एंगल जो है R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू R2 दैट इज इक्वल टू हम R ले लेते हैं, एंड I इज इक्वल टू E हो जाता है। तो आप ध्यान रखो कि जब भी हमारे पास हम क्या करेंगे, मिनिमम डेविएशन लेना है, देन R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R और I इज इक्वल टू E। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है 4th इक्वेशन, इसको हम और सॉल्व कर लें, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 4th को हम सॉल्व करें, देन I प्लस I इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस A, और 2I इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस A, और I इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस A बाई 2। इसको हम डालते हैं इक्वेशन 5। और हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे R1 इज इक्वल टू R लिया था, तो इक्वेशन 3 जो यूज़ करोगे आप,
वहाँ पे आ जाएगा यूजिंग इक्वेशन 3 में कंडीशन जो आएगी वो क्या आ जाएगी, r प्लस आर इज इक्वल टू ए हो जाएगा और 2r इज इक्वल टू ए हो गया एंड r इज इक्वल टू a बाई 2 हो गया। इसको हमने इक्वेशन 6 डाल दी। मतलब ये है कि बच्चों हमको किसी भी तरह से हमें फाइनली जो है वो i और r की वैल्यू पुट करनी है और जब हमारी i और r की वैल्यू पुट हो जाएगी, i और r की वैल्यू पुट होने के बाद जो है वो हम क्या करेंगे, हम स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे। तो स्नेल्स लॉ आपको पता है, स्नेल्स लॉ क्या होता है, n इज इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r। देन यूजिंग स्नेल्स लॉ यूजिंग स्नेल्स लॉ, और स्नेल लॉ क्या है हमारे पास, साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। कौन सा मीडियम है यहाँ पे, लाइट रे कहाँ से आ रही है, ये लाइट रे एयर से प्रिज्म में आ रही है और जब एयर से प्रिज्म में आएगी तो हम उसको क्या यूज़ करेंगे, N21 यूज़ करेंगे। N21 मीन्स है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और N21 का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, N2 अपॉन N1 होता है। ये फॉर्मूले आप याद रखिएगा, जो पहले होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो बाद में होता है उसके रिस्पेक्ट में होता है। तो N21 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 हो गया। फॉर स्मॉल एंगल, ये हम कई बार बता चुके हैं आपको, फॉर स्मॉल एंगल साइन i इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू i, साइन r इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू r, देन ये हो जाएगा i अपॉन r इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, N1i इज इक्वल टू N2r, 5 और 6 से वैल्यू पुट कर देंगे यूजिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। तो जब आप फॉर्मूला पुट करेंगे इसमें देन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N1 i की जगह आ गया डेल्टा प्लस a अपॉन 2 इज इक्वल टू N2 r की जगह आ गया a बाई 2। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो हमने कंडीशन ली है वो फॉर स्मॉल एंगल ली है, और स्मॉल एंगल कब होगा, स्मॉल एंगल तब होगा जब हमारे पास जो प्रिज्म होगा वो भी थिन होगा। अगर ये स्मॉल एंगल्स नहीं ले रहे हैं तो आपका रिलेशन ऐसे ही जाता रहेगा। यहाँ पे अगर स्मॉल एंगल नहीं पुट कर रहे हैं तो आई और आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, और आई और आर की वैल्यू पुट करेंगे देन क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। उसको हम बाद में समझते हैं, पहले ये हमने फॉर स्मॉल एंगल और थिन प्रिज्म की कंडीशन ले ली है कि अगर स्मॉल एंगल या थिन प्रिज्म है तभी ये चीज़ होगा। 2 बोथ साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया N1 डेल्टा प्लस, और एक चीज़ और है, जब हमने मिनिमम डेविएशन की कंडीशन ली थी, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन जब भी लेंगे तो जहाँ हम लोगों ने डेल्टा लिया है वहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा m सिंबल दे दीजिए क्योंकि मिनिमम डेविएशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा m आ जाएगा, NA इज इक्वल टू N1A इज इक्वल टू N2A। यह आ गया N1 डेल्टा m इज इक्वल टू A कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बच गया, N1 माइनस N2 बच गया। तो ये जो है ये हम फॉर्मूला लगा देंगे कब, जब हमारे पास प्रिज्म जो होगा वो थिन होगा या एंगल जो होंगे बहुत स्मॉल होंगे। और अगर ये कंडीशन नहीं दी गई है, ये कंडीशंस नहीं होगी तो फिर हम यहाँ पे साइन आई इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू आई या आर इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट आर नहीं लेंगे, बल्कि क्या लेंगे हम, केवल आई और वैल्यू की पुट कर दीजिए। देन यूजिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 ये हो जाएगा साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2 इज इक्वल टू N21। ये फॉर्मूला हमारे पास प्रूफ हो जाएगा अगर एंगल स्मॉल नहीं है या फिर जो है वो हमारे पास प्रिज्म जो है वो थिन नहीं है। तो बच्चे गलती करते हैं वो ये ध्यान रखिएगा, हमेशा गलती करते हैं कि ये 2 कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 2 कैंसिल आउट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये साइन के साथ एंगल है और एंगल अगर 60/2 है, यहाँ 45/2 है तो आप 2 कैंसिल नहीं कर सकते हो। तो साइन ए प्लस प्लस डेल्टा एम बाई 2 ये अपॉन साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बच्चों जब भी ये डेरिवेशन आता है तो इस डेरिवेशन के साथ साथ एक क्वेश्चन और आता है, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन आई वर्सेस डेल्टा।
तो जब ग्राफ प्लॉट करने के लिए आता है तो अच्छे से ध्यान रखिए कि ये जब भी ग्राफ आएगा तो ये ग्राफ जो है वो यू शेप में होता है आपका। हमेशा जो ग्राफ होता है वो किस में होता है, यू शेप्ड में होता है। और जो डेल्टा है वो हमेशा हम यहाँ रखते हैं, आई जो है वो इंसिडेंट एंगल कहाँ रखते हैं, एक्स एक्सिस पे रखते हो। ग्राफ जो आएगा वो यू वर्सेस आएगा। जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे डेल्टा हमारे पास सबसे कम हो गया, डेल्टा एम जो है, इस पोजीशन पे क्या होगा, यहाँ पे आई इज इक्वल टू ई होगा। एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक्सपेरिमेंट भी आता है इस पर, जिसमें आपको ग्राफ प्लॉट करना होता है आई वर्सेस डेल्टा, और ग्राफ प्लॉट करके हमें मिनिमम डेविएशन फाइंड आउट करना होता है। थ्योरी पे भी, डेरिवेशंस में भी आता है क्वेश्चंस, और जब भी डेरिवेशन आएगा देन n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू प्रूफ करना होगा अगर प्रिज्म थिन नहीं है तो। और उसके साथ साथ ये डायग्राम पूछा जाएगा, तो डायग्राम जो है वो आपको आई वर्सेस डेल्टा प्लॉट करना है और हमेशा यू शेप में आता है। तो बच्चों ये रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म था, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू बच्चों।